नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र पर दिन भर की 10 बड़ी खबरें। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदा इजलास में एक करारदाद पास की गई, जिसमें राहुल गांधी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का कौमी सदर बनाने पर जोर दिया गया। इजलास में कांग्रेस इंचार्ज JNK रजनी पाटिल, MP और प्रदेश रिटायरिंग अफसर जम्मू कश्मीर रंजीता रंजन, सदर जम्मू कश्मीर कांग्रेस वकार रसूल वानी और दीगर सीनियर लीडरान ने शिरकत की। कांग्रेस पार्टी के दो तजर्बाकार लीडर पार्टी सदर के ओहदे के लिए मजबूत दावेदार हैं। एक राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत हैं और दूसरी तरफ केरला से पार्टी के रुकने पार्लिमान शशि थरूर हैं। जराये के मुताबिक गहलोत 26 से 28 सितंबर के दरमियान किसी भी वक्त अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला मायावती ने रियासत की योगी हुकूमत पर तानाशाही रवैये अपनाने का इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि ओपोजिशन जमात को आवाम के मसाइल उठाने के लिए एहतजाजी मुजाहिरे करने की इजाज़त न देना हुकूमत के तानाशाही को जाहिर करता है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने लोगों से अपील की है कि तमाम लोग खराब मौसम में पूरी तरह से मुहतात रहें। खराब मौसम होने पर आसमानी बिजली से बचने के लिए आफात मैनेजमेंट महकमा के जरिए वक्तन फ़वक्तन जारी किए गए मशवरों पर अमल करें। खराब मौसम में घरों में रहें और मुहतात रहें। वज़ीर आला का कहना है कि आफात की इस घड़ी में वो मुतासिरा कुंभों के साथ हैं। वज़ीर आला ने तमाम मोहलिकीन के अहले खाना को फौरी तौर पर 4-4 लाख रुपये मदद करने की हिदायत दी है। पार्टी जराये के मुताबिक कांग्रेस के सीनियर रहनुमा व साबिक रुकन असेंबली मोहम्मद अली का आज सुबह एक निजी अस्पताल में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 76 वर्ष थी और उनका गुर्दे से मुताल्लिक बीमारी का इलाज चल रहा था। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मिस्र के सरकारी दौरे पर हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा मुज़ाकरात के आगाज से कबल काहिरा में वज़ारत दिफा में उन्हें रस्मी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। वहीं भारत और मिस्र ने दिफा के शोबे में ताउन के एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मेक्सिको के मगरबी वस्ती इलाके में पीर को ज़लज़ले के शदीद झटके के बाइस एक शख्स की मौत हो गई। नेशनल सिस्मिक सर्विस ने इब्तिदाई तौर पर 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले की इत्तला दी थी, लेकिन 2 घंटे के बाद उसकी शिद्दत 7.7 हो गई। पाकिस्तान की वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब और मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी PTI के सरबराह और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ मुबैना तौर पर नफरत फैलाने के लिए मजहब का इस्तेमाल करने पर लाहौर में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। टीम इंडिया आज से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी और पहला मैच मोहाली में शाम 7 बजे से जारी है। T20 वर्ल्ड कप 2022 को अब सिर्फ 1 माह बाकी है। इससे कबल तमाम टीमें अपनी तैयारियों में मसरूफ हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला मुकाबला शाम 8 बजे से जारी है। सीरीज के पहले 4 मैचेस कराची में खेले जाएंगे, जबकि आखिरी 3 मैचेस लाहौर में होंगे। 17 वर्ष बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर कराची पहुंची है। यहां इंग्लैंड क्रिकेट टीम 60 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। नाजरीन, आज के खबरनामा में इतना ही। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।